बारदोली खबर। दोबारा से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना ऐतिहासिक जीत यहाँ से जीता है और ये जीत मेरी नहीं बल्कि आप सभी की है, सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत गुरुजी की जो विचारधारा थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सोच था यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के आदिवासी मूल वासियों के प्रति, उसकी जीत है। ये जीत आपके संघर्ष की जीत है। ये जीत यहाँ के जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सपने देखा था उसकी जीत है। और ये हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आप सभी की मेहनत की वजह से आप सभी ने महीना 2 महीना जो गांव-गांव जाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाया और बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्यों पुनः झारखंड प्रदेश में जिताना चाहिए। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी ये जीत के साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और बढ़ गई है, क्योंकि लोगों के पास आस होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, झारखंड मुक्ति मोर्चाओं के नेताओं ने इतना मेहनत किया और उसी के भरोसे लोगों ने एक अपना मत दिया। लेकिन एक लोगों की आस होती है कि उनके लिए पार्टी की ओर से क्या हो रहा है, किस तरीके से उनका विकास होगा, इस प्रदेश का विकास होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जीत के साथ आई है कि कैसे हम जो उन लोगों का सपना है, उन लोगों का सपना को पूरा कर सकें। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा, आप सचेत रहिए, जागरूक रहिए और जो भी समस्याएं हैं, गांव देहात की जो भी समस्याएं हैं वो हम लोग तक पहुंचाइए। यहाँ प्रखंड कमेटी तक पहुंचाइए या हमारे तक पहुंचाइए। यहाँ सांसद महोदय भी है, जिला परिषद अध्यक्षा है, हम लोग तक पहुंचाइए और सब मिलजुल कर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी छोटी से छोटी समस्याएं हो आती है, चाहे जल की समस्याएं हो, चाहे बिजली पानी की समस्या हो, स्कूली शिक्षा की समस्याएं हो, ये जैसे भी समस्याएं हो, क्योंकि लोगों का आस है, इसी आस के भरोसे यहाँ पर अपना मत दिए हैं। और अगर हम अभी उन लोगों का आस को पूरा नहीं कर पाए तो फिर आने वाले समय में हमारे लिए बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग जागरूक रहिए और देखिए कि गांव देहात में क्या समस्या है। साथ ही जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो लोगों के लिए विभिन्न तरह की जन योजनाएं आती है, कैसे कैसे गांव तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए आप जागरूक रहिए। क्योंकि अफसर आएंगे, वो अपना काम करेंगे, 2-4 लोग को बुला लेंगे, मीडिया को बुला लेंगे, अपना बात बोल देंगे और अपना काम कर लेंगे। लेकिन जब तक आप लोग जागरूक नहीं रहिएगा तो हम लोग के नेता जो ऊपर है, जो रांची में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा जो योजनाएं आ रही है वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसका देखरेख आप ही कीजिएगा। एक पार्टी के सैनिक होने के नाते आप ही देखिएगा कि जो हमारे ऊपर में जो नेता हैं, उनके जो कामकाज हो रहे हैं वो जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विचारधारा है, कोर विचारधारा है, जल जंगल जमीन की रक्षा करना, ये हमारी प्राथमिकता है, रहेगी हमेशा के लिए। क्योंकि हमारी जो मूल अस्तित्व है जल जंगल जमीन पर ही डिपेंडेंट है, इसी पर निर्भर करता है। अगर जल जंगल जमीन नहीं रहेगा तो यहाँ के आदिवासी मूल वासियों का अस्तित्व मिटता जाएगा। साथ ही यहाँ के जो आदिवासियों की और यहाँ के मूल वासियों की, यहाँ के अल्पसंख्यकों की जो अधिकार है, कैसे हम उसको अधिकार को सुरक्षित रख पाए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूंजीपतियां हैं, जो हमारे विरोधी हैं, वो लगे हुए हैं कि झारखंड के कैसे आदिवासियों की जो अधिकार है, यहाँ के अल्पसंख्यकों के अधिकार है, कैसे उसको छीना जाए, कैसे उसका हनन किया जाए। जब तक हम जागरूक हैं हम लड़ते रहेंगे। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि जागरूक रहिए और जो शुरू से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की आंदोलनकारी विचारधारा है उस पर हम अमल करेंगे। जो भी बाहरी ताकत जो आ रही है यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए, जो यहाँ की खनिज संपदा को लूटने के लिए आ रही है, हम उसके लिए आंदोलन करेंगे कि यहाँ के लोगों का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे, वो बचा रहे। और इसके लिए, इस लड़ाई के लिए हम जितने भी यहाँ कार्यकर्ता आप लोग आए हैं काटीकुंड प्रखंड से, इसके लिए आप सबों का साथ है। जब तक हम लोग एक साथ एकजुट होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे,
लड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग की जो अधिकार है, हमारा जल जंगल जमीन है, वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसीलिए आपसे अपील है कि हम लोग एकता बनाए रखें, और जैसे हम लोग एकता बना करके ये चुनाव हम लोग रिकॉर्ड मत से जीते हैं, वैसे ही हम एकता बनाएंगे, तभी यहाँ का विकास हो पाएगा, तभी हमारे अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे, तभी यहाँ का लोगों का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगा। फिर से सबको नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जैसे बातचीत हुई कि हम लोग जो कमियां है, जो कमी को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश हम लोग को लगातार करना चाहिए। पार्टी का समय समय में कार्यक्रम होते रहे। और एक सुझाव जो अभी अभी अध्यक्ष महोदय ने दिया कि माननीय विधायक महोदय कम से कम